Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ojasvi Bharadwaj and today we are going to solve another LeetCode problem which is +1. सबसे पहले देखते हैं what is this question about and we'll try to find the solution and we'll do coding. So let's start. So as per the question, we are given with a large integer represented by integer array digit where each digit I is the ith digit of that integer. ठीक है, the digit are ordered from most significant to least significant. This is something we need to remember in left to right order. ठीक है, left to right order. Okay, larger digit integer does not contain any leading zeros. ठीक है, increment the larger digit integer by 1 and return the resulting array. ठीक है, कि मतलब हमें एक array दिया हुआ है जिसमें सबसे लेफ्ट पे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, सबसे राइट पे लीस्ट सिग्निफिकेंट है. हमें क्या करना, इसमें कोई भी स्टार्टिंग के जीरोस नहीं है और हमें क्या करना है, इसमें एक वैल्यू एक ऐड करना है, वन एडिशन करना है और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको भी वेक्टर फॉर्म में. बट जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 इज बेसिकली 1 2 3 123. उसमें आपको एक ऐड करना है, वन ऐड करना है. यू कैन सिंपली ऐड 1 2 3 का 1 2 4 एंड यू कैन मेक इट अ वेक्टर. ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे है, जैसे आपका 4 3 2 1 भी है. अब आप ऐड करेंगे तो क्योंकि आपको पता है लीस्ट सिग्निफिकेंट इज दिस वन, राइट में ही लीस्ट सिग्निफिकेंट है, तो यू कैन ऐड +1. सो 1 का +1 करोगे तो आप 2 हो जाएगा एंड दिस विल बी लाइक दिस. बट व्हाट इफ अगर आपके पास लास्ट में 9 है तो उस केस में 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा. आपको एक और ऐड करना पड़ेगा जो कि 10 को आपको एरे में रिप्लेस करेंगे. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस. Let's say we have 199. What do you think इसको ऐड करने पे क्या है ये. So let's say we have an array of this. इसको यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10. 10 का 0 कैरी आया 1. 9 + 1 अगेन 10 कैरी आया 1. 9 + 1 अगेन 10 कैरी 1 and it will be like this. ठीक है, this is fine as of now. What if we have 999? ठीक है, let's say we have an array with 999. When we add 1 to 9, it will be 10. एक 0 आ जाएगा. 1 will be carry forwarded. 9 + 1 again 10. 1 will be carry forwarded. 9 + 1 again 10. 0 and we have to add another digit over here 10. तो आप देख सकते हैं भले ही हमारा इनपुट की जो लेंथ थी, वेक्टर जो भी था उसकी लेंथ थी 3, बट हमारे आउटपुट वेक्टर की लेंथ हो गई 4. राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. तो इसका मतलब हम इन प्लेस नहीं कर सकते. मतलब आप एक सॉल्यूशन आप ये भी सोच सकते होंगे कि लेट्स चेंज हेयर ओनली, राइट, कि 9 को हम 0 बना देते हैं, यहाँ पे बनाएगा, इसको 0 बना देंगे. क्यों? क्योंकि हो सकता है, पॉसिबल है कि लास्ट में एक डिजिट हमें और ऐड करना पड़ जाए जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे है, जो कि कैरी फॉरवर्डेड बिट है. ठीक है, इस वजह से हम इन प्लेस तो नहीं कर सकते. सो लेट्स ट्राई कि हम और क्या कर सकते हैं. I mean, it will be little easier solution. Let's say 1 2 3 4 ही है मेरे पास. What we can do is we can take a carry initially 1. हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 1 को ऐड करना है. ठीक है, इनिशियली कैरी आप 1 ले लो. आप क्या करो, लास्ट से चलना शुरू करो, क्योंकि हमें आपको पता है कि किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे करते हैं, तो एडिशन तो यहीं पे होगा, इतना तो क्लियर है. राइट, तो शुरू में सबसे पहले क्या करेंगे, कैरी इज 1. 4 + 1 आपका 5 हो जाएगा. 3 2 और लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से वी हैव 9 9. ठीक है, आपको 1 ऐड करना है. इनिशियली आपका कैरी था 1, आपने कैरी में इसको ऐड किया तो 9 + 1 आपका हो गया 10. ठीक है, अब इस वाले इसमें क्या आएगा, इस वाले डिजिट प्लेस पे आपका 10 की जगह सिर्फ 0 आएगा. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. तो ये आता कैसे है, मॉड्यूलस 10 से. राइट, और जो कैरी होता है वो क्या होता है, बाय 10, मतलब कि 10/10 = 1. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर कि जो भी वैल्यू लिखेंगे वो मॉड्यूलस 10 लिखेंगे, जो कैरी फॉरवर्डेड होगी वो बाय 10 होगी. ठीक है, ये करते करते तो हमने शुरू में क्या किया, 0 लिख दिया. 1 कैरी आ गया. अगेन इसमें आएंगे तो कैरी को ऐड करेंगे तो 9 + 1 हो जाएगा 10. अगेन आपका ये 0 लिखेंगे और कैरी फॉरवर्डेड हो जाएगा 1. अब क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया तो जो भी कैरी अगर बच रहा है तो आप डायरेक्ट आप उसको कैरी को लिख लीजिए. बट दिस इज इन, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर, हमें वापस से इसको रिवर्स करना पड़ेगा अपना आंसर बनाने के लिए. आई होप दिस इज क्लियर. हमने क्या किया, एक नया वेक्टर ले लिया जो कि शुरू में था एम्प्टी.
ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। मेरे पास एक वैल्यू है मे बी 9, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड करना था हमको, मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, ये हमारा इनपुट वेक्टर है, ठीक है। शुरू में क्योंकि कैरी मैंने 1 लिया हुआ था, तो 9 + 1 10 आ गया। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, जो हमें इंसर्ट करना है वो मॉड्यूलस 10 इंसर्ट करना है, और कैरी हमारा बन जाएगा बाय 10। तो 10 मॉड्यूलस 10 इज 0, तो यहाँ पे 0 इंसर्ट कर दो, कैरी हमारा 1 बच जाएगा। फिर यहाँ चलते हैं, कैरी को ऐड करेंगे तो अगेन 10 आ जाएगा। तो जो इंसर्ट होगा वो मॉड्यूलस 10 होगा। 10 मॉड्यूलस 10 इज 0, 10 बाय 10 इज 1, तो 0 इंसर्ट हो जाएगा, कैरी आपका अगेन 1 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया और अभी हमारे पास एक कैरी बचा हुआ है, वी कैन इंसर्ट ओवर हियर डायरेक्टली। बट आप देख पा रहे हैं कि ये लीस्ट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट है, मतलब ना हमारा जो आंसर वेक्टर है हमारा, इट इज फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट, बट हमें क्या चाहिए, मोस्ट टू लीस्ट, इसीलिए वी विल रिवर्स इट एंड देन आवर आंसर विल बी 1 0 0, right? I hope this is clear to you all. So let's start with the coding part. Yeah, so as I told and I have mentioned in my previous videos as well, सबसे पहला काम what I do is I try to find out the length of the array or vector whatever we are given with. ठीक है, digits का size हो गया, हमें हमारा we can simply say if n is equals to 0, क्योंकि साइज या तो 0 होगा या तो उससे बड़ा होगा, you can simply ओके यहाँ पे साइज दे देते हैं और शुरू में एक वेक्टर इंट बना लेते हैं जो कि हमारा आंसर, ठीक है। अगर n 0 है फिर तो आप डायरेक्ट एम्प्टी आंसर भी रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप एक कैरी को ले लो 1, ठीक है। इट इज दिस कैरी, मतलब ये वही वैल्यू है जो कि हमें ऐड करनी है, ठीक है। हम लास्ट से, तो वी विल रन अ फॉर लूप बट फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, नॉट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। int I will be our n minus 1, I should be greater than equals to 0 and I should get decrease by 1 value, ठीक है। अब हमें पता चल गई लास्ट वैल्यू। लेट्स से कि लास्ट वैल्यू मतलब हर उस इंटीजर पे कैरी को ऐड करने पे एक वैल्यू बनती है, मतलब कि ये क्या होगा, डिजिट्स I प्लस कैरी, ठीक है। अब आंसर वेक्टर में इंसर्ट होगा, क्योंकि हो सकता है कैरी भी हो, तो हमें वो मॉड्यूलस इंसर्ट कर देंगे और कैरी को फॉरवर्ड करते चले जाएंगे नेक्स्ट डिजिट के, ठीक है। तो अंस डॉट पुश बैक क्या करेंगे, we will uns dot push back value modulus 10 and our carry will become val by 10, ठीक है। ऐसा करके हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। अब जैसा कि आप अपने 9 वाले एग्जांपल में भी आपने देखा था, मैं पूरा इवन इफ आई हैव ट्रेवर्स्ड ऑल माय वेक्टर, बट हो सकता है मेरे पास एक कैरी बचा हो, जो कि जैसे आप 9 में भी देख सकते हैं, 99 में देखेंगे बहुत बार कि हो सकता है एक कैरी बचा हो जिसकी वजह से मुझे एक नया वैल्यू ऐड करना पड़े। तो अगर मेरे पास कैरी है, आपने यहाँ पे देखा है कि लार्जर इंटीजर डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोज नहीं होनी चाहिए, बट अगर कैरी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें वो तो इंसर्ट कर, सिंपली इंसर्ट अंस डॉट पुश बैक आर कैरी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। एंड में जैसा कि मैंने बोला, हमें इसको रिवर्स क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम लास्ट से, भले ही हम लोग कैलकुलेशन लास्ट से कर रहे थे, बट आंसर डॉट पुश बैक हम स्टार्टिंग से कर रहे थे, राइट। जैसे 0 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा आंसर इज इन रिवर्स ऑर्डर देन दी ओरिजिनल वन, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार एरे को, अपने आंसर को रिवर्स करना, रिवर्स ans dot begin ans dot, I hope this is also clear to you all and we can simply return our. Let's try to run this and try and check if we have any compilation error or any error. Okay. So let's submit it. As you can see, the answer is accepted and submitted. So if you have any questions, comment in the comment section, and all the best for your preparation. Thank you.